उसका सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि उसके मन में करुणा है, जो भक्त का लक्षण होता है कि भक्त के मन में हमेशा अपनों के प्रति, हर जीव आत्मा के प्रति एक करुणा का भाव है। दूसरा जो उसने कारण दिया था कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसके परिवार के सदस्य ही मर जाएंगे तो वो उस मटेरियल प्रॉपर्टी को, अपने राज्य को किनके साथ भोगेगा, आनंद की अनुभूति उसकी खत्म हो जाएगी। तो दूसरा कारण होगा लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, है ना, एंजॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसको उस हर चीज का आनंद जो है वो परिवार के साथ, परिवार के हर सदस्य के साथ बांटना चाहता है। अब यहाँ पर तीसरा जो कारण है वो हमें नजर आ रहा है, लास्ट में उसने क्या कहा है, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हो, है ना, उसको ये लग रहा है कि ये पाप कर्म है। एक्चुअली अब पाप कर्म है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक वर्ड जो शुरू में लिखा गया, हे जनार्दन, जनार्दन का मतलब क्या होता है, जनों का रक्षक, है ना, जो इंसानों का, जीवों का रक्षक है, उसके लिए जनार्दन वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। अब स्पेशली यहाँ पे जनार्दन वर्ड ही क्यों यूज हुआ है, कहीं कहीं पे वर्ड हमने देखा था पीछे वाले श्लोकों में केशव यूज हुआ था। केशव का अर्थ क्या होता है, केशी, असुर का वध करने वाला, है ना, उसको बोला गया केशव। और केशी असुर का जो कंपैरिजन है वो हमारी अज्ञानता के साथ किया जाता है, तो इसलिए केशव का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि अज्ञानता रूपी असुर का वध करने वाले केशव, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर स्पेशली फिर केशव ही यूज क्यों नहीं हुआ, कृष्ण ही यूज क्यों नहीं हुआ, जनार्दन क्यों यूज हुआ है, उसका इसका अर्थ क्या है जनार्दन का, जनार्दन का मीनिंग है जनों की रक्षा या जीवों की रक्षा करने वाला, है ना। तो अब यहाँ पे इस नाम का पर्पसफुली यही नाम लेने का क्या मतलब है, अर्जुन भगवान को उनके स्पेशल इस नाम से उच्चारण करके उनको ये जताना चाहता है कि आप तो जीवों के रक्षक हो, आपका जो कार्य है वो जीवों की रक्षा करना है, लेकिन आप अपने ही मित्र, अर्जुन क्योंकि उनका मित्र है अभी, आप अपने ही मित्र को क्या सलाह दे रहे हो कि मैं जीवों का विनाश करूं, है ना। तो इसलिए उसने ये स्पेशल वर्ड बोला है कि अगर आप जीवों की रक्षा करने वाले हैं तो आप मुझे इस बात के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं कि मैं युद्ध करूं और युद्ध करके मैं जीवों के विनाश का कारण बनूं। तो दैट्स वाई जनार्दन वर्ड जो है वो यूज हुआ है। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं समझते। ये लोग उसने किसके लिए यूज किया, दुर्योधन एंड पार्टी के लिए, कि दुर्योधन और उसके जो सारे भाई बंधु हैं, उसकी टीम जो उसके टीम में सारे योद्धा हैं, है ना, वो तो लालची हैं, लालच के, लोभ के अभिभूत हो गए हैं, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई इच्छा है। द्रोणाचार्य जो है उनको पता है कि हम अधर्म की तरफ है, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी, उनकी इच्छा थी कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, और हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और वो राज्य उनको किसने दिलाया था, कुरुवंश ने दिलाया था द्रुपद से जीतकर, है ना। तो इसलिए अब वो कौरवों के साथ बंध गए हैं, कौरवों के सिंहासन के साथ वो बंध चुके हैं एक लोभ की वजह से, क्योंकि उस टाइम उनके माइंड में लोभ था कि मेरे पुत्र को, अश्वत्थामा को जो राज्य की प्राप्ति है वो कुरुओं की हेल्प से ही हो सकती है, ठीक है। और दूसरा अगर हम कहें कर्ण है, जैसे कर्ण जो है वो दानवीर कर्ण उनको हम बोलते हैं, है ना, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी दान लेने के लिए उनके पास आया तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, उनके पास जो भी था उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। लेकिन फिर भी उनके मन में भी यहाँ क्या लोभ था, उनके मन में भी लोभ था मान और प्रतिष्ठा का, क्योंकि हम सब महाभारत की कथा से हमें पता है कि जो कर्ण है, चाहे वो थे तो कुंती माता जी के पुत्र, लेकिन क्योंकि वो विवाह से पहले के पुत्र थे, उनको प्राप्त हुए थे, तो इसलिए वो उनको स्वीकार नहीं कर पाई, है ना। और उनको किसने पाला था, उसको एक सूत ने, सूत मतलब रथवान, रथ चलाने वाले ने पाला था, तो इसलिए अब उसका पालन पोषण
क्योंकि एक ऐसी फैमिली में हुआ था जो नीची जाति की है, और नीची जाति का होने की वजह से कर्ण चाहे महान धनुर्धारी है, लेकिन नीची जाति का होने की वजह से किसी भी गुरु ने उसको अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, और उसका जगह जगह पे तिरस्कार हुआ नीची जाति का होने की वजह से। तो उसको मान और प्रतिष्ठा का लोभ था, ठीक है। वो मान और प्रतिष्ठा उसको किसने दी? दुर्योधन ने दी। चाहे दुर्योधन भी उसको मान और प्रतिष्ठा अपने फायदे के लिए ही दे रहा है, लेकिन फिर भी मान और प्रतिष्ठा उसको मिली, उसका लोभ था, इसलिए वो भी अब लोभ की वजह से दुर्योधन के साथ है। चाहे उसको भी मन से पता था कि दुर्योधन लोग जो स्कीम्स बना रहे हैं, जिस तरीके से लड़ेंगे, वो अधर्म का पक्ष है ना। तो इसलिए हर कोई दुर्योधन की टीम में, दुर्योधन खुद तो लालची है ही है, उसने खुद तो मतलब इन लोगों का जो हक है वो मार के उसको पूरा राज्य की प्राप्ति करना ही चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो लालची लोग हैं उनको अपने परिवार को मारने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही। और अब इसी को अगर हम अपने आप पे लगाएं तो अपने पे हम कैसे देख सकते हैं? परिवार को मारना इज सेम वही, ये नहीं है कि हमने किसी का कत्ल ही करना है तो वो मारना हुआ, है ना। अगर हम एक परिवार में इकट्ठे रह रहे हैं, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, उस जॉइंट फैमिली में हमारा इसी लालच की वजह से एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम एक दूसरे का विश्वास तोड़ते हैं, है ना। तो वो भी क्या हो गया, और हमारी फैमिलीज जो हैं उस विश्वासघात की वजह से सेपरेट हो जाती हैं। समटाइम्स माहौल ऐसा भी बन जाता है कि भाई भाई आपस में बोलते नहीं है पूरी पूरी उम्र तक। तो वो भी यही हो गया कि रिश्तों का घात हो रहा है, रिश्ते जो हैं उनका घात अगर हो रहा है तो उसको भी हम यही मान के चलेंगे कि परिवार को हम लोग मार रहे हैं अपने लालच की वजह से। तो इसलिए अगर देखें तो कहीं ना कहीं महाभारत के हर पॉइंट से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं आज के टाइम में भी। तो इसलिए कहा गया है कि परिवार को मारने वाले और मित्र से द्रोह करने वाले। अब मित्र से द्रोह कैसे हो रहा है? जो युधिष्ठिर और उनके पांचों भाई हैं, उन्होंने हमेशा दुर्योधन को कभी ऐसे नहीं समझा कि ये हमारे ताऊ का पुत्र है ना। इवन युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो दुर्योधन बुलाते भी नहीं थे, वो उसको सुयोधन बुलाते थे कि जो अच्छी तरह से युद्ध कर सकता है, क्योंकि वो धर्मराज के पुत्र थे। तो इसलिए युधिष्ठिर का मानना था कि किसी में भी दोष जो है वो देखने नहीं चाहिए, और दुर्योधन एक ऐसा नाम है जो कि किसी के दोष को इंगित करता है, इसलिए उसको वो सुयोधन बोलते थे कि मैं इसमें कोई भी बुराई मेरे को नजर ही नहीं आ रही। इस तरह का उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब उस तरह के लोग जो हैं, जो कि लालची हैं, और लालच की वजह से वो अपने परिवार के मेंबर्स का चाहे तो बेरहमी से, जैसे हम कहें, कत्ल ही कर देते हैं। वो भी हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ऐसी न्यूज आती है। या फिर ऐसे कहें कि अपने लालच की वजह से, अपने फायदे की वजह से हम परिवार को तोड़ देते हैं, और परिवार के मेंबर्स के बीच में एक, मान लो, एक विश्वासघात की दीवार बन जाती है ना। तो ऐसे लोग जो हैं उनको कुछ भी करने में अपराध महसूस नहीं होता, उनको ये नहीं लगता कि हम अपराध कर रहे हैं। वो बड़े हक से कहते हैं कि ये तो हमारा हक था, हमें अगर आराम से नहीं मिला तो हमने इस हक को छीन लिया। वही मेंटेलिटी जो है वो दुर्योधन की भी है। लेकिन एक्चुअली ये क्या है? ये पाप कर्म है ना। भगवत गीता में हम आगे पढ़ेंगे, इवन कई बड़े बड़े आचार्य भी ये चीज कहते हैं कि हम अहिंसा की बात करते हैं, और अहिंसा में हम यही मानते हैं कि किसी भी जीव की हत्या हमको नहीं करनी, चाहे वो जीव इंसान है चाहे जानवर है ना। लेकिन जीव जो है वो आत्मा भी है, आत्मा भी जीव है, और अगर हम अपनी कटुवाणी से और हम अपने बुरे कर्मों से किसी की आत्मा को भी दुख दे रहे हैं तो भी हम उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो वही यहाँ भी वही तात्पर्य हो गया कि इन लोगों को तो ये जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें इनको कुछ भी पाप महसूस नहीं हो रहा, ये अपराध की बिल्कुल अनुभूति नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और मुझे ये पता चल रहा है कि ये पाप कर्म है, तो फिर मैं उस पाप कर्म में अपने आप को क्यों युक्त करूं, सिर्फ राज्य के एक टुकड़े के लिए, जमीन के एक टुकड़े के लिए।
तो यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट पॉइंट जो अर्जुन दे रहा है वो दे रहा है पाप कर्म में वो प्रवृत्त नहीं होना चाहता। नेक्स्ट श्लोक करते हैं, श्लोक संख्या 39, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में समझने वाला है। अनुवाद: कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश होने पर अब उसको ये दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध इतना भयंकर होने वाला है कि इसमें सारे के सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो मर जाएंगे, है ना। और सिर्फ ये नहीं कि कौरवों के ही कुल का नाश होगा, जितने भी उसमें सैनिक जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से कर रहे हैं, उनके भी अपने अपने कुलों का नाश होगा। तो जितने भी कुलों का नाश होगा, जब कुल में जो बड़े मेंबर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जैसे हम कहें कि युद्ध में जो सैनिक हैं सारे वो पुरुष हैं, और अगर सारे पुरुष खत्म हो जाएंगे तो वो कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर पुरुष नहीं रहेगा तो कुल जो है वो आगे बढ़ाने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। और अगर कुल खत्म हो जाएगा तो जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है, अपने अपने फैमिलीज की परंपराएं होती हैं, वो परंपरा नष्ट हो जाएगी। और वो ही परंपराएं ही होती हैं जो कि हमें धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए हमेशा हेल्प का काम करती हैं। और अगर वो परंपराएं खत्म हो जाएंगी तो हमारा जो कुल का धर्म है, जो हमारे ड्यूटीज हैं, है ना, अपने फैमिली के प्रति, सोशल सर्कल के प्रति, वो सारी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें प्रभुपाद ने लिखा है, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। वयोवृद्ध मतलब सीनियर, बुजुर्ग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध में सभी वयोवृद्ध लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मारे जाएंगे। और बुजुर्गों को ही एक्चुअली पता होता है कि किसी भी तरीके के रीति रिवाज जो हम अपने परिवारों में करते हैं उनको किस तरह से करना है और उनका मोटिव क्या है। जैसे हम सभी यहाँ फीमेल्स हैं तो हम सबको ये चीज पता है कि जैसे हम एक नए परिवार में शादी के बाद आते हैं तो हमें उनकी परंपराएं कुछ पता नहीं होती। हमें कौन बताता है? हमें हमारी सास बताती हैं, या अगर दादी सास हैं तो वो बताती हैं, है ना। तो इट मीन्स अगर हम कोई नई फैमिली में आ रहे हैं तो उनकी क्या परंपरा है, क्या उनके रीति रिवाज हैं, हमें बुजुर्ग लोग ही बताते हैं। हमें इनिशियली कुछ पता नहीं होता। और आगे वो परंपराएं किस तरह से चलती हैं हम फिर आगे अपनी बहू बेटियों को बताते हैं। तो इस तरह से वो परंपराएं, रीति रिवाज जो है वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि अगर सभी बुजुर्ग जो है वो युद्ध में मारे जाएंगे तो सबसे पहले तो कुलों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि कुल को आगे बढ़ाने वाला ही पुरुष होता है। बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो वो पुरुष की वजह से ही पैदा होते हैं। तो पहली बात तो कुल का आगे बढ़ना रुक जाएगा। दूसरी बात, अगर सभी बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो कुल की परंपरा को बताने वाला कोई भी नहीं रहेगा और कुल की परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी। और यही परंपरा और रीति रिवाज ही हमें कहीं ना कहीं धर्म से बांध के रखते हैं। जैसे हम लोग अपनी फैमिलीज में कई तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स करते हैं, गणपति जी की स्थापना करना, या नवरात्रे करना, या शीतला माता जी का पूजन करना, है ना। चाहते या ना चाहते हुए भी हम उन कामों को करके किसी ना किसी तरह से भगवान को, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम याद करते हैं, है ना। इसी तरह से जो हमारे पूर्वज हैं उनका हम श्राद्ध करते हैं। तो वो सारी परंपराएं कहीं ना कहीं हमारे धर्म से हमारे जुड़ी हुई हैं। तो अगर बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो उन परंपराओं का नाश हो जाएगा, और वो ही परंपराएं माध्यम होती हैं हमें हमारे धर्म के साथ जोड़ने के लिए। तो जो धर्म है वो भी विनष्ट हो जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी परंपराएं रुक जाती हैं। परिवार के जो तरुण सदस्य, तरुण मतलब जवान, जो जवान सदस्य बचे रहते हैं वो अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से
मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब अगर किसी को रीति रिवाजों का, अपने धर्म का पता ही नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि हम अधर्म के रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे, और अधर्म पे चलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो नीचे 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 गिरता जाएगा, और नीचे गिरते जाने की वजह से हमारा जो मुक्ति का एक छोटा सा दरवाजा खुला है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरीके से अर्जुन का ये आर्ग्यूमेंट है कि किसी भी तरीके से हमें अपने बुजुर्गों को बचाना है। और यहाँ पे उसे एक ही तरीका नजर आ रहा है कि अगर हम युद्ध भूमि में खड़े हैं तो, और युद्ध होगा तो सभी बुजुर्ग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए युद्ध ना करना ही उसको बेटर लग रहा है। श्लोक संख्या 40। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है, वृष्णिवंशी। पहले हमने पढ़ा था केशव, माधव, जनार्दन, अब क्या यूज हो रहा है, वृष्णिवंशी। अब यहाँ पे वृष्णिवंशी वर्ड यूज करने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि अब अर्जुन जो है वो कुलों के बारे में बात कर रहा है कि अगर हमारे कुल के वयोवृद्ध खत्म होते हैं तो कुल की परंपरा समाप्त हो जाती है। मतलब अब वो परिवार के लेवल से बात कर रहा है। तो अब इसीलिए उसने वृष्णिवंशी यूज किया, क्योंकि वो भगवान को भी याद दिलाना चाह रहा है कि जो आपका भी कुल है वो वृष्णियों का है ना। यदुवंशी जो है उनको वृष्णिवंशी भी बोलते हैं, सेम ही चीज है। तो आप भी यदुवंश से संबंध रखते हो, इसीलिए उसने यदुवंश या वृष्णिवंश यूज किया कि अगर आप वृष्णिवंश से संबंध रखते हो तो क्या आप चाहोगे कि आपके वृष्णिवंश की सारी परंपराएं जो हैं वो खत्म हो जाएं, आपके वंश के सारे जो वयोवृद्ध लोग हैं वो उनकी मृत्यु हो जाए एक साथ, और आपका कुल जो है वो अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू हो जाए। इसीलिए आप उसने इंटेंशनली वृष्णिवंशी यूज किया है कि आप भी अपने वंश के बारे में सोचिए, परंपरा के बारे में सोचिए, तो आपको लगेगा कि अगर मेरे भी कुल का नाश होगा तो मेरा कुल भी अधर्म की तरफ जाएगा। तो इसीलिए उसने अब वृष्णिवंशी वर्ड यूज किया। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, जब परंपराओं को बताने वाला कोई रहेगा नहीं, धर्म का दामन जो है वो छूटना शुरू हो जाएगा, बात बात पर हम अधर्म का साथ देंगे, अधर्म के कार्य करेंगे, तो क्या होगा, सबसे बड़ा लॉस जो होगा वो होगा कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में वैसे अब मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है, बट स्टिल ये परंपरा हमारी अभी भी चल रही है। और वैदिक काल में क्या होता था, स्त्रियां जो हैं वो जनरली घर में ही रहती थी, और एक वी कैन से कि एक परंपरा थी या एक सोच है जो कि आज भी चलती आ रही है एक्चुअली, कि स्त्रियां जो हैं वो सबसे पहले जब जवान हैं तो अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं, जब उनका विवाह हो जाता है तो अपने पति के संरक्षण में आ जाती हैं, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है या पति संन्यास आश्रम धारण कर लेता है तो वो फिर अपने जवान पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। लेकिन स्त्रियों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता। ये आज भी हमारी सोसाइटी में वैसे ही चल रहा है, चाहे सोसाइटी हमारी जितनी भी आगे फॉरवर्ड हो चुकी है, लेडीज जो है वो जॉब करने के लिए बाहर जाती हैं, डेली ट्रेवल करती हैं, बट स्टिल ये चीज जो है अभी भी एग्जिस्ट करती है कि हम कुंवारे होते हुए अपने पिता के संरक्षण में रहते हैं, विवाह के बाद अपने पति के संरक्षण में हैं, और जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो उनके संरक्षण में हम रहते हैं। और अगर जो कुल में कोई भी पुरुष बचेगा नहीं, क्योंकि सभी पुरुष उसको लग रहा है कि युद्ध में मारे जाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और ये चीज हम आज भी देखते हैं कि अगर कोई स्त्री अकेली रह रही है एनी हाउ, किसी भी वजह से, उसका पति मर चुका है, उसका कोई पुत्र नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, तो उसको अकेले रहना पड़ रहा है। और हमें आज भी ये पता है कि सोसाइटी में औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल है। ईच एंड एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लॉइट हर, है ना। तो ये तब भी था
तो इसीलिए वो कह रहा है कि अगर कुल परंपराएं नष्ट होंगी तो सबसे बड़ा जो अधर्म होगा वो स्त्रियों के साथ होगा। स्त्रियां उसी परिवार में रहते हुए भी दूषित हो जाएंगी, क्योंकि एक परिवार में अगर 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में से अगर 3 मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, और एक ही बचता है, तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं स्त्रियां जो हैं वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, या ये कहें कि एक पुरुष को अब पता है कि ये सारी स्त्रियां मेरे संरक्षण में है, तो मैं इनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। और स्त्री तत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और अगर स्त्री का पतन हो जाता है तो फिर अनवांटेड संतानें जो हैं वो पैदा होती हैं। अनवांटेड संतानें जरूरी नहीं हम यही कहें कि जो पति से संतान पैदा नहीं हुई वो ही अनवांटेड संतान है। अनवांटेड संतानें हम यहाँ पे गीता के संदर्भ में उन संतानों को भी कहेंगे जिनके अंदर भगवान की कॉन्शियसनेस नहीं है ना। क्योंकि जब हम आगे जैसे जैसे मूव करेंगे तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे हमारे आगे। हम सब अपने आप को कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, एक्चुअली हमें पता चलेगा कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हम गृहस्थ की कैटेगरी में एक्चुअली आते ही नहीं है। तो अब क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, विवाह हो चुका है, तो उनको अपनी सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स की तृप्ति करने के लिए एक दूसरे का संग नहीं करना है, बल्कि कृष्ण कॉन्शियस संतानें पैदा करने के लिए, भगवान में विश्वास रखने वाली संस्कारी संतानें पैदा करने के लिए हमें एक दूसरे का संग करना है। और उसके लिए ये नहीं है कि शादी हुई, कल हमने हनीमून की टिकटें बुक करवा रखी हैं और वहां गए, इस तरह से नहीं है। कुछ संस्कार होते हैं, जैसे एक संस्कार है विवाह के इमीडिएटली बात किया जाता है गर्भाधान संस्कार। उसमें फिर से एक यज्ञ होता है, हवन वेदी में जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उसके बाद अपने सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है कि आज हमारा विवाह संपन्न हुआ है और आज के बाद हम पिता और माता बनने के लिए तैयार हैं। और हमें आशीर्वाद दिया जाए कि हमारे गर्भ में जो भी बच्चा आएगा उसका जो कॉन्शियसनेस है वो पहले से ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह से रीति रिवाजों से चलकर अगर हम संतानें उत्पन्न करते हैं तो वो संतानें शुरू से ही संस्कारी होती हैं, माता के गर्भ से ही वो भगवान से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए पुराने बुजुर्ग जो है वो कहते थे कि जैसे ही आप के गर्भ में एक जीव आत्मा एंटर कर जाती है तो साथ के साथ आपको धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए या आपको कोई धार्मिक सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि जीव आत्मा जो है वो माता के गर्भ के अंदर भी सुन सकती है। और वो ही टाइम होता है जब जीवात्मा को स्मरण होता है कि मैं भगवान से बिछड़ के किस तरह से माता के गर्भ में आ चुका हूँ। और माता का गर्भ जो है वो एक ऐसी जगह बताई गई है, वी ऑल आर फीमेल्स, हमें पता ही है कि वहीं से ही हमने मलमूत्र त्यागना है, वहीं पर ही हमारा ब्लड है, उसी ब्लड और उसी मलमूत्र में ही बच्चा जो है वो बिल्कुल एक छोटे से कटोरे जैसे यूट्रस में बिल्कुल श्रिंक होके जो है वो 9 महीने तक रहता है, उसको बिल्कुल हिलने जुलने का कोई स्थान नहीं होता। तो उस समय वो इतने कष्ट में होता है कि वो भगवान को याद कर पाता है। और भगवान को जब वो सच्ची धारणा से सच्चे मन से याद करता है तो वो यही प्रार्थना करता है कि जैसे ही आप मुझे इस गर्भ रूपी जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं आप ही का नाम स्मरण करूंगा, ताकि मुझे फिर से किसी माता के गर्भ में जाकर जन्म ना लेना पड़े, मैं डायरेक्टली आपकी सेवा में आपके धाम में पहुंच जाऊं। तो जब जीवात्मा अंदर ये प्रेयर कर रही है, माता के गर्भ के अंदर भगवान से ये प्रार्थना कर रही है, और अगर ऊपर से हम उसे वो ही संस्कार देंगे, है ना, हम श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जन्म से पहले ही हम उन संस्कारों को भर रहे हैं। तो वो होती हैं संतानें जो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में कही गई हैं कि संतानों को इस तरह से उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में क्या रिवाज हो गए हैं, शादी हुई नहीं,
आज ही तो डोली घर पे आई है 4 या 5 बजे सुबह, और आज ही शाम की आपकी फ्लाइट बुक है कहीं ना कहीं सैर करने के लिए। तो इसलिए अब कोई बड़ों से आशीर्वाद नहीं लिया, किसी तरह का कोई संस्कार रीति रिवाज नहीं हुआ, है ना। और उस तरीके से जो बच्चे जन्म लेते हैं जिसमें सिर्फ हमारी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हम पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को सिर्फ भोगना चाहते हैं, तो उस तरीके से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो भी अवांछित संतानें ही कही जाती हैं, अनवांटेड संतानें कही जाती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का ये जो पॉइंट है एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा वैलिड है, कि जब स्त्रियों का पतन हो जाता है, स्त्रियां अपने सारे संस्कार छोड़ देती हैं, तो तब जो संतानें उत्पन्न होती हैं, चाहे वो उसके पति से ही उत्पन्न हो रही हूँ, लेकिन वो संतानें अवांछित होंगी और उनका भगवान के साथ कनेक्शन टूट चुका होगा और उस कनेक्शन को जोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो आज यहीं पे हम विराम देते हैं, कल हम वर्स नंबर 41 से करेंगे, एंड प्रोबेबली कल हमारा फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। अब तक अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो डाउट? डाउट तो है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी जैसे कि हम भक्ति में अभी कुछ साल से आए, मतलब मैं, तो मुझे नॉलेज नहीं था कि बच्चों को भी भक्ति से संबंधित ऐसे, क्योंकि जब मैं खुद ही नहीं इस ज्ञान में थी तो बच्चों को कहाँ से दे पाती। हाँ जी हाँ जी। तो अब जैसे मेरे बच्चे बड़े, मतलब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो उसको मैं कैसे वो करूँ कि वो भक्ति में थोड़ा आ जाए। माता जी ये जैसे आपने सिर्फ अभी वो भी आपकी है कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है हम सबकी ये कहानी है, लेकिन कहते हैं ना कि नहीं से देर से आना बेहतर है। तो आप धीरे धीरे क्या करो, बच्चों को वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सर्व संपन्न परमात्मा है, परमेश्वर है, सर्वोपरि है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों का विश्वास उन भगवान में नहीं होता, तो जहां भी उनका विश्वास है, मान लो हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, उनका जहां भी विश्वास है, आप उनको उन्हीं का पूजा पाठ करने के लिए कहो। या ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे अगर अभी नहीं मान रहे तो उनको प्रसाद दीजिए, है ना। हम खाना बनाते हैं बिल्कुल साफ सुथरा, जो पंजाबी में हम बोलते हैं सुच्चा, मुझे आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सुच्चा खाना होता है ना, तो वो हम पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, फिर वही खाना हम वापस, जैसे कटोरी में दाल रखी, सब्जी रखी, चपातियां रखी, वो फिर हम वापस जो पूरी सब्जी बनी हुई है, कुकर है, कढ़ाई है, उसमें मिक्स कर देते हैं, तो वो पूरा भोग लगाया हुआ प्रसाद बन गया। अब वो प्रसाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाना शुरू करो, और जैसे ही आप भोग लगाने के लिए थाली रखते हो तो भगवान से ये प्रेयर करो, प्रार्थना करो, विनती करो कि मेरे अंदर भी ये भक्ति का भाव जो है वो अभी पैदा हुआ है, और मेरे बच्चों या मेरे पति के अंदर ये भाव नहीं है, इसलिए आप अपनी दिव्य दृष्टि डाल के इस भोग में अपनी कृपा देकर इसे प्रसाद बनाइए, और जैसे ही मेरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करे तो उनका आपके ऊपर विश्वास बनना शुरू हो जाए और वो भी भक्ति के मार्ग में चलने शुरू हो जाएं। ऐसी प्रेयर करके जब आप भगवान को भोग ऑफर करोगे और एक अच्छी धारणा के साथ, अच्छे भाव के साथ अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को वो आप खिलाओगे प्रसाद, तो डेफिनेटली उनमें चेंज आएगा ही आएगा। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप खुद माला का जाप करना शुरू करो, हरे कृष्ण महामंत्र का। अगर बच्चे नहीं करते तो चलते फिरते, खाना बनाते हुए उन चीजों का ऊंची बोल के उच्चारण कीजिए, है ना। वैसे तो हमें कहा जाता है कि आपको माला पे अगर फेरना है मनके से तो आप तब भी ऊंची बोल के उच्चारण कीजिए, ताकि आपको भी वो ध्वनि सुनाई दे और उससे आपके अंतर्मन जो है, अंतर्मन की शुद्धि होती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो जब भी आप माला फेरते हैं, एक शांति में एटमॉस्फेयर है, तो अपने बच्चों के पास बैठ के वो माला फेर सकते हैं।
ताकि बच्चों के कानों के अंदर वो ध्वनि जाए। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब जैसे बच्चे टीवी देख रहे हैं और हम माला कर रहे हैं उस टाइम पर, तो फिर आप खाना बनाते हुए धीरे धीरे बोल के ना खाना बनाते हुए उच्चारण कीजिए, ताकि वो जो साउंड वाइब्रेशन है वो उस खाने में जाए और